डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है। उसकी सबसे पहली एक्सरसाइज 2.1 हम करने की तरफ चल रहे हैं आज। एक्सरसाइज 2.1 में जिस चीज़ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमारे पास इस तरह से होता है। इस सॉल्यूशन में बेटा ये जो स्क्वायर रूट वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अगर आप इस हिस्से को ज़रा साइड पे कर दें तो आपके पास सोल्यूशन -b/2a रह जाता है। सिर्फ इतना सा सोल्यूशन रह जाता है। हमें ये चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हम सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हम डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट का उर्दू में मतलब समझने की कोशिश करें तो डिस्क्रिमिनेंट CRIMINENT डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इसका उर्दू में मतलब होता है जी फ़र्क कुनिंदा। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कोई सी दो वैल्यूज़ में फ़र्क वाजे करती है। हमें पता चलता है कि ये जो स्क्वायर रूट के नीचे वाला हिस्सा है इसकी वजह से हमारे इस x के सॉल्यूशंस में फ़र्क पड़ता है। स्क्वायर रूट के नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं DISC के साथ, और ये होता है b² - 4AC के इक्वल। ये होता है जी डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके हमारे पास जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो 4 किस्म के हैं। ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनको क्लियरली थोड़ा सा समझाना मैं अपने लिए थोड़ा ज़रूरी समझता हूँ। अगर हमारे इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव हो। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और पॉजिटिव होने के साथ साथ ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो हमारे ये जो x हैं, ये जो सॉल्यूशंस हैं, x के जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होंगे जी? सॉल्यूशंस विल बी बेटा रैशनल एंड अनइक्वल। रैशनल मतलब उनके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और अनइक्वल मतलब x की जो दो वैल्यूज़ होंगी वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। दूसरी चीज़ जो हम डिस्क्रिमिनेंट से सीखते हैं, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है ये पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव होता है जी। अगर तो ये पॉजिटिव हो एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लाइक 17 आ जाता है, 12 आ जाता है, 10 आ जाता है, 8 आ जाता है, ये तमाम के तमाम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो जो सॉल्यूशंस होंगे दैट विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। सॉल्यूशंस विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। जो तीसरी चीज़ है वो यहाँ पे ये है जी कि इफ़ योर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर आ जाता है। देखें जी, पॉसिबल वैल्यूज़ जो है, पॉसिबल जो इसकी हैं वो तीन तरह से हो सकती हैं। या तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से छोटा होगा, या ज़ीरो से बड़ा होगा, या ज़ीरो के बराबर होगा। अब अगर ज़ीरो से बड़ा होता है तो उसके लिए हमारे पास अब फिर आगे दो कंडीशंस हैं। अगर ज़ीरो के बराबर आता है तो फिर क्या होगा जी? अब अगर ज़ीरो आ जाता है तो फिर स्क्वायर हो ना हो उससे तो फ़र्क है, क्योंकि ज़ीरो है, ज़ीरो तो कोई स्क्वायर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ज़ीरो मीन्स नथिंग। अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर आ जाए देन रूट्स विल बी, या वैल्यूज़ ऑफ द एक्स विल बी, या सॉल्यूशंस विल बी
रैशनल एंड इक्वल। एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल होंगी, एक्स की वैल्यूज़ इक्वल होंगी। और चौथी चीज़ जो है वो यहाँ पे वो ये है कि इफ़ योर डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस दैन ज़ीरो, मीन नेगेटिव हो जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव हो जाए, फिर स्क्वायर होता है नहीं होता, इट डजंट मैटर, रूट्स विल बी, सॉल्यूशंस विल बी कॉम्प्लेक्स। वो रियल ही नहीं रहते, जो रूट्स हैं वो रियल नहीं रहते। सो बेटा ये तीन कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, और इस एक कंडीशन में रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे। रूट्स का मतलब है एक्स की वैल्यूज़। क्लियर। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बड़ा बहुत आसान सवालात हैं इस चैप्टर में। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन फॉलोइंग इक्वेशंस। सो रकम है आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a बराबर आ जाएगा 2 के, b बराबर आएगा 3 के, एंड c बराबर आएगा -1 के। सो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, 3 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a2 और c -1। तो ये आ जाएगा जी 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8। सो 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17 आ गया। ये हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब ये देखें बेटा, ये डिस्क्रिमिनेंट या तो हमारे पास लेस दैन ज़ीरो होगा, मीन माइनस में चला जाएगा, या इक्वल टू ज़ीरो होगा, या ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। अब इसके बाद हम जो मतलब इसकी जो आगे की वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी, मैं उसका भी एक पार्ट आपको कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक पार्ट मैं आपको कर देता हूँ, लाइक मैं सेकेंड वाला पार्ट कर देता हूँ जी आपको। रकम है इसकी 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 7, एंड द डिस्क्रिमिनेंट विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ जाएगा बेटे 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7। तो ये आएगा 9 माइनस 4 2 ज़ार 8 एंड 8 7 ज़ार 56। तो ये आएगा -47। अब हमने जो कंडीशंस पीछे पढ़ी हैं उनके मुताबिक हम यहाँ पे बताएंगे एज आवर डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस दैन ज़ीरो। ये नेगेटिव है जी, -47 मीन नेगेटिव है, लेस दैन ज़ीरो है। सो रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। आप इसको इमेजिनरी भी कह सकते हैं और इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अब यहीं पे बताने से बात ख़त्म नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। सो नेचर ऑफ द रूट हमने डिस्कस कर ली, वो हमने बता दी। एंड फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। फिर हमने जो बताया है हमने इसको वेरीफाई भी करना है कि जी जो हमने बताया है यही दुरुस्त है। सो इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन है इसका, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, -b मतलब -3 प्लस माइनस ये हमने फाइंड किया था, ये -47 के बराबर आया ओवर 2 इंटू 2। तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -47, या आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 47 इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं ये। अब ये देखें बेटा, ये चूँकि माइनस है, माइनस होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड।
ये हमने वेरिफिकेशन भी इसकी कर ली। आज का जो आपका काम है वो एक्सरसाइज 2.1 के पहले दो सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों कंप्लीट, इसके 4 पार्ट्स हैं। आप लोग इसके सवालात को हल करेंगे और अगर कहीं पे आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लें। और इस काम को इसकी प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी चेक करवाएं। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।